हम सब नीतीश बाबू से बहुत खुश है। क्या कैसे खुश हैं आप? बहुत खुश थे, मेरे लड़की सबको ऑफर सब कुछ आया। हाँ पैसा आया, ये सब कुछ छात्रवृत्ति सब कुछ देते थे। हाँ। बहुत खुश है, बहुत किए। रोड बनवाया, दुनिया बिजली नहीं था, कुछ नहीं था। जब रोड पर नहीं चलने के लिए मिलता था तब बहुत खुश है। बहुत अंधेरा में आते थे तो छीन छोड़ का था कुछ। बहुत खुश है, खुशों में खुश है। यहाँ पर अब की बार 125 यूनिट बिजली फ्री बोल रही है। हाँ, बिजली फ्री हो गया। बहुत कुछ नीतीश कुमार दिए, वो सब के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बहुत मेरे सुविधा है, बहुत सुविधा अच्छा, है। अगर तेजस्वी जीत जाते हैं तो सुविधा छीन ली जाएगी या फिर सुविधा ऐसी रहेगी? तेजस्वी जीतेंगे कैसे? जीतेंगे तो नीतीश है। आप जीतने नहीं देंगे तेजस्वी को? ये कैसे होगा? हम सब तो एकदम कहीं भी हम लड़ाई कर लेते हैं, कहीं भी कुछ कर लेते हैं, हम उन्हीं को अथी हैं। अच्छा, मोदी जी की वजह से देते हैं आप नीतीश को वोट या फिर नीतीश के नीतीश जी का अथी से देते हैं हम वोट। हम नीतीश जी के अथी से देते हैं, एकदम गांव जाके देते हैं, सब परिवार मिल करके अपने बच्ची सब लेके सबके जाके देते हैं। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि जो मोदी जी की वजह से बिहार में नीतीश जीत जाते हैं, तो मैं खुद समझना चाहता हूं आपसे कि जो आप जो वोटर हैं, आप नीतीश की ही वोटर हैं या फिर मोदी जी सेंटर में? नहीं, हम नीतीश के वोटर हैं। हम नीतीश के हैं, हम किन्हीं को नहीं है, हम उन्हीं को है। अच्छा, और भी नेताओं के बारे में बताएं। चिराग पासवान हो गए, अब तो एक प्रशांत किशोर का नाम भी सुना होगा आपने, तो वो कैसे है? क्योंकि आपके बच्चे भी मोबाइल में देखते होंगे तो आ हम जाते भी हैं। देखते चिराग पासवान को, ये सब को होता, लेकिन जो नेता मेरे सुरक्षा दिए थे दिए उन्हीं को नहीं हम चाहेंगे। लगता है आप नीतीश की बिरादरी की हैं। अपनी बात एकदम जीतना है। नीतीश की बिरादरी की हैं आप? हाँ, नहीं बिरादरी नहीं, बिरादरी से क्या लेना देना है? क्योंकि यहाँ जाति बिरादरी से समीकरण क्या लेना देना है? ये सब कुछ नहीं, बिरादरी के बात नहीं। लेकिन मैं बहुत उनसे हमको सुख मिला है। ठीक है, थैंक यू। अरे सर, पहले नाम बताएं मेरा। हाँ, खुर्शीद है। अच्छा, थोड़ा साइड में आइए ना तो बात करते हैं आपसे। अच्छा, जिस प्रकार से जिस प्रकार से बता रहे हैं कि जो डॉक्टर सुनील कुमार हैं वो सिर्फ हिंदुओं का, वो तो सिर्फ ऐसा है कि सिर्फ हिंदू लोगों के लिए या फिर आप लोगों के लिए भी अच्छा काम किया उन्होंने। हिंदू और मुस्लिम कोई अहमियत नहीं रखता है, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी जाति हो, सबका सोच अलग है। हर आदमी एक जैसा ना होता है, उसका सोच अलग होता है। क्वालिफिकेशन की कमी की वजह से जात पात लोग करते हैं, समझते हैं। कुछ ऐसा है जो अपना मतलब रोटी सेकते हैं, राजनीति करते हैं, उससे हम लोग को क्या लेना देना है? रोटी रोजी कमाना है, अपने काम में लगे रहना है। सरकार तो आएगी जाएगी। अच्छा, दो सुनील कुमार पिछली बार चुनाव लड़े थे, एक साहू जी लड़े थे, एक डॉक्टर साहब लड़े। डॉक्टर साहब जीत गए जो पांचवी बार विधायक बने, दूसरे सुनील कुमार हार गए। तो दोनों में से कौन सा नेता सही था? देखिए, कोई को मैं बुरा नहीं कर सकता, सब अपने अपने स्तर के सब अच्छे हैं। अब बोला ना आपसे कि अपना अपना सोच होता है। राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो कुछ हद तक लोग चले जाते हैं, उतना जाना नहीं चाहिए। नहीं जाना चाहिए। देश हित में काम करना चाहिए और देश से बड़ा कोई नहीं होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग बात की है आपने। दो तीन चीज़ें और मुझे बताइए कि अभी जो हम सेंटर की बात पूछ रहे हैं, अभी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में 4-5-6 दिन पहले, और जो बेंगलुरु सेंट्रल की सीट पर लगभग 125 वोटों की धांधली की थी बीजेपी ने। तो वो बातें आप तक पहुंचती हैं बिहार के लोगों तक? अगर पहुंचती हैं तो क्या सोचते हैं उन पर आप? मेरा सवाल समझिए आप। नहीं, जैसे राहुल गांधी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बेंगलुरु सेंट्रल में, लगभग 125 लाख वोट फर्जी बने थे। हाँ, तो वो बातें आप तक पहुंचती हैं नहीं पहुंचती हैं? मोबाइल के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से पहुंचती हैं? मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली में जो होता है वो बिहार के लोगों को पता चलता है नहीं चलता है? देखिए, आपको मैंने पहले कहा कि राजनीति कुछ भी हद तक जा सकता है। जिसका जो होता है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, वही मामला है। पक्ष और विपक्ष में तो होते ही रहता है, उससे आम जनता को कोई बेनिफिट नहीं है। वोट काटना और वोट जोड़ना ये लोग जानते हैं, सब लोग। अच्छा, ये लोगों का काम है। यहाँ से 20-25-30 किलोमीटर नीतीश बाबू का घर है, जो आपके यहाँ मुख्यमंत्री हैं। नीतीश बाबू बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ, और वो एक सच्चा आदमी है, अच्छा आदमी है और सच्चा आदमी। और क्या बतावे? अच्छा, लास्ट सवाल पूछते हैं जी। यहाँ से एक मुस्लिम उम्मीदवार लड़ी थी,
और उनके पति को 2010 में राजद ने टिकट दिया था, आफरीन सुल्ताना, और लगभग 7,000 उनको वोट मिले। तो वो क्यों लड़ी थी? और दूसरी बात है कि उनको किसी ने लड़ाया था या वही लड़ी थी? ताकि एक होता है ना कि जो मुस्लिम वोटर हैं वो महागठबंधन की तरफ जाते हैं, उनके वोट काटने के लिए, हराने के लिए ऐसे उम्मीदवार लड़ते हैं। तो इस पे क्या सोच है आपकी? देखिए, कोई भी इंसान नेता अगर बनता है तो देश हित में काम करे, देश को तोड़ने वाला काम न करे, जोड़ने वाला काम करे और आपसी भाईचारा बना के रखे। उससे बड़ा इंसान कोई नहीं। यानी कि आप नीतीश बाबू को फिर से देखना चाहते हैं महागठबंधन? बिल्कुल, वो अच्छे इंसान हैं और अंदर से वो जो है वो उनमें जात और धर्म से कोई मतलब नहीं है, बल्कि वो सबको लेके चलना चाहते हैं, पूरे जिला के वासियों का यानी कि वो फिर से मुख्यमंत्री बने जी। फिर बदलाव तो बिहार शरीफ के लिए बहुत अच्छा बात है। 18 साल से तो बन ही रहे हैं। नालंदा जिला के लिए बहुत अच्छा, हमारे जिला को बहुत आगे तक ले गए। बाढ़ तो बहुत आती है सर, हम घूम के आए हैं, बहुत बाढ़ आती है, लेकिन क्या किया जाए। नाम बताओ ना पहले। दिनेश मलाकार मेरा नाम है। अच्छा, आपके विधायक जी कैसे हैं जो डॉक्टर सुनील कुमार हैं? 5 बार से विधायक हैं जी। तो जो काम होना चाहिए था, जी। 5 साल मतलब लगभग 20-25 साल, तो जो काम होना चाहिए था वो डॉक्टर साहब ने किया या फिर उस हिसाब से काम नहीं हुआ? नहीं, ठीक है, किए हैं और अच्छा काम किए हैं विधायक जी, ठीक है, कोई तरह कोई सा तो नहीं है, मैंने अच्छा काम किए हैं। जब से हर चीज़ में कोई तरह का अथी नहीं, ठीक है, अच्छा है। जैसे आप लोग अगर मिलने जाते, गली तो आपकी बनी नहीं, आप कह रहे काम किए हैं। गली बना है, फिर तोड़ फोड़ को जो दोबारा काम हुआ है नल जल योजना वाला, वो चीर दिया है इसको, उसके पहले तो बनवे किया था। अच्छा, दूसरे सुनील कुमार है जो हार गए, तो वो कैसे नेता है? मतलब जो सुनील कुमार साहू जो 2020 में चुनाव हार गए थे राजद से, जी हाँ, वो कैसे नेता है? उनके बारे में तो जानते नहीं, यानी उनके बारे में नहीं जानते। विधायक जी के बारे में जानते, लेकिन उनके बारे में नहीं जी जानते। नहीं जानते। अच्छा, नीतीश बाबू के काम से कितने खुश हैं? क्योंकि 18-20 साल से नीतीश बाबू है ही बिहार में, लगता है कि फिर से सीएम बने या फिर आप लोग बदलाव की तरफ जाना चाहते हैं? नहीं, सीएम तो वही रहेंगे, बदलाव का सब उनके राज्य में तो सब कुछ अच्छा है। नीतीश जी के राज्य में कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। माँ बहन पहले के ज़माना में घर से निकलता नहीं था पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। अब तो देखिए 12 बज जाए, 1 बज जाए, मैंने जैसा भी समय हो बिंदास आना जाना, कोई तरह की दिक्कत नहीं, ठीक है। कुछ काम गलती किए हैं जो नहीं करना चाहिए था उनको। कौन से काम? जैसे में शराबबंदी की, आज नौजवान है, खुलेआम तो नहीं पता चलता है, लेकिन ड्रग्स का इतना बिक्री है, ये सब चीज़ मार्केट में इस तरह का छाया हुआ है, प्रशासन भी ध्यान नहीं देता है। नहीं, प्रशासन तो पैसे लेके छोड़ देता है। जी, वो खुलेआम है, चल रहा है। अगर तेजस्वी जीतते हैं तो आप लोगों को क्या कि कुछ बिहार का विकास होगा, लेकिन या फिर सिर्फ यादव अपना डंका बजाएंगे? नहीं, जाति पक्ष में जाएंगे, वो जतियाता देखेंगे। यानी कि तेजस्वी जीतेंगे, जाति पक्ष हो जाएगा? एकदम नहीं जीते हैं, जो हो रहा है जीत जाएंगे तो फिर आओ क्या होगा। तो क्या मुझे ये बताइए कि जो आपके विधायक हैं डॉक्टर सुनील कुमार, राजगीर विधानसभा से नीतीश बाबू से खुश हैं? क्योंकि नीतीश बाबू बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है। या फिर 1100 रुपया मिलने लगा इसलिए आप बोल रहे हैं? 1100 रुपये नहीं मिले, हाँ, खुश है। और रोड, सड़क और समझिए कि हॉस्पिटल सुविधा इतना पहले तो नहीं था। एक पीढ़ी गुजर गई, 18 साल में कुछ तो करेंगे मुख्यमंत्री, ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं करेंगे। अच्छे तो काम करेंगे, अच्छे काम क्यों करेंगे? पीढ़ी बदल जाए लेकिन सोच नहीं बदलनी चाहिए। अब की बार बनने लायक हैं या फिर बदलाव चाहते हैं? बदलाव होना चाहिए। नहीं, बदलाव किस बात? विकास चाहिए। यानी कि नीतीश बाबू को आप फिर से बनाना चाहते हैं? बिल्कुल। तो अपना नाम मुझे बताएं। मेरा नाम रमेश प्रसाद है। किसको, अब तो आपकी उम्र हो गई, नीतीश बाबू देखते देखते जवानी से बुढ़ापे पा गए, लगता है कि नीतीश बाबू ने सही काम किया या फिर बदलाव होना चाहिए? आज तक जितना भी मुख्यमंत्री हुआ है उससे तो कहीं ज़्यादा ही काम किया है। 20 साल से तो हैं और कितना मुख्यमंत्री होता है, हम तो छोटे से जवान हो गए। यही कह रहे हैं कि अब तक जितना भी मुख्यमंत्री देखे उसमें सबसे ज़्यादा काम तो यही किए हैं। और खास करके नालंदा में तो और ज़्यादा कुछ है। तो पूरा बाढ़ से प्रभावित है, पूरा नालंदा गांव के गांव भरे हैं। गांव के गांव तो भरा हुआ है, जो बाढ़ है उसके
तो वो तुरंत रुकने का चीज़ नहीं है। वो पानी आता है वो नेपाल साइड से, कोसी वाला ही है, उसमें ही होता है। तो वो सब से जो बाढ़ आएगा उसको कोई अभी रोक सकता है? जो बाहर का पानी है, यानी कि ब्याज डूबता रहेगा, कुछ भी हो जाए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। उसके लिए तो सरकार है, ये काम करिए रहा है। अच्छा, 2-3 चीज़ें और मुझे बताया। बुजुर्ग हैं और बुजुर्गों के साथ बैठना होता होगा। अभी नीतीश बाबू ने 400 से 1100 रुपया किया, तो इससे आप लोगों के मन में कुछ परिवर्तन हुआ या फिर आपको मिले ना मिले, आप नीतीश बाबू के वोटर हैं? हमको वो आज तक हम वो बनवाए नहीं हैं। वो वृद्धा पेंशन जो है हम नहीं बनवाए। तो हमको तो खुशी है कि भाई कम से कम जिसको मिल रहा है उसको तो बढ़ के चढ़ के मिल ही रहा है। अच्छा, लास्ट बात मुझे बताइए, नीतीश बाबू का घर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, 20-25, जैसा कि मुझे बताया। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के घर के पास विकास होना चाहिए तो वैसा विकास हुआ बिहार शरीफ में या नहीं हुआ? बिहार शरीफ में कह तो दिए कि इतना विकास जितना इस मुख्यमंत्री के बरकते वक्त में हुआ है उतना आज तक कोई किया नहीं। यानी कि बिहार शरीफ में विकास हुआ है।